डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में वीडियो नंबर 2 है ये। फर्स्ट वीडियो में अपन यानी लास्ट वीडियो जो अपलोड करा था उसमें देखे आप 2024 मार्च का पेपर अपन स्टार्ट करे थे सॉल्व करना। इसमें का सेक्शन 1 कंप्लीट करके वीडियो 1 में डाले सो है। तो ये सेक्शन 1 के पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व करे सो है। वीडियो 1 आप इसको चेक कर ले सकते हैं। अब वीडियो नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन 2 करेंगे। मार्च 2024 10th क्लास का फाइनल यानी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। अब सेक्शन 2 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन अपने को करना, ऑल क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट, बस ये बात है। यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। यहाँ पे 4 × 6 24 मार्क्स। तो 6 क्वेश्चन है। राइट द फार्मूला फॉर मोड ऑफ ए ग्रुप डेटा एंड एक्सप्लेन ईच टर्म। ये तो फार्मूला है, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, उसका टर्म्स एक्सप्लेन करना है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का भी नहीं है। यहाँ पे लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास एल है। ये एल क्या है? लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। और एच लोअर बाउंड्री मतलब फॉर एग्जाम्पल अब क्लास इंटरवल रहता अपना 10 to 20 रहा ना, 20 to 30 ऐसा रहता। अगर मॉडल क्लास ये वाली बनी समझो, सही है, ये वाली क्लास। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देता आपने, फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 या 21 जो भी है फ्रीक्वेंसी है, तो सेम नंबर से कन्फ्यूज हो जाएंगे। समझो ये अपना डेटा है यहाँ पे, और ये जो है ना मॉडल क्लास है। अब पूरा एक्सप्लेनेशन देख लो, मोड कैसा कैलकुलेट करते उसमें है। अब एल क्या है यहाँ पे? लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर बाउंड्री क्या है यहाँ पे? 20 हो जाएगा। ये मॉडल क्लास है अपने टेबल में, तो एल जो ना ये हो जाती है। एच क्या है? साइज ऑफ द मॉडल क्लास है 30 - 20। 30 - 20 क्लास इंटरवल में जो आता ना, 30 - 20 10 जो है ना, एच है साइज ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये वाली जो है ना F1 है, ये सही है। ये जो है ना F1 जो मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसी आती है F1 है। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ये वाली F0 आती है। और इसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग बोलते इसके बाद में, ये है F2। प्रीसीडिंग बोलते इससे पहले। तो इससे पहले मॉडल क्लास की F1 आ गई, उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली ये है प्रीसीडिंग, ये है सक्सीडिंग। सही, ये प्रीसीडिंग है, ये सक्सीडिंग। अब यही यहाँ पे फार्मूला लिखकर टर्म्स एक्सप्लेन कर दो। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 दो क्या है? प्रूव दैट साइन थीटा बाई 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बाई sin थीटा = 2 कर सकते हैं। मतलब अपन LHS से स्टार्ट करके RHS को पहुंचना है। यहाँ पे LHS, इसमें फार्मूला अपनी आइडेंटिटी से याद है ना। यहाँ पे LHS क्या है? पहले लिख देंगे साइन थीटा बाई 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा। अब इसको एलसीएम ले तो क्या आता? यहाँ लिख देंगे नीचे। यहाँ पे 2 टर्म्स है ना, अलग अलग डिफरेंट है। 1 + cos थीटा एक है, साइन थीटा है, तो दोनों को लिख दो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट। अब एलसीएम निकालना तो सीखे होंगे बस। 1 + cos थीटा 1 + cos चले आता, बचा क्या? साइन। साइन साइन से मल्टीप्लाई करता, साइन इंटू साइन थीटा। क्या आता? साइन इंटू साइन थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब यहाँ पे तो सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में साइन है, इधर भी साइन है, ये साइन साइन चले गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा होता। 2 बार मल्टीप्लाई करते क्या होता? 1 + cos थीटा होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लेते जाना है। राइट साइड में क्या है? RHS में 2 cos थीटा पहुंचना है अपने को, तो इसको करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या है? 1 + cos थीटा होल स्क्वायर है। अब इसको देखने के लिए अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद आ जाना। कौन सी वाली? a + b होल स्क्वायर क्या है भाई? a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 1 है, b की जगह पे क्या है? यहाँ पे cos थीटा है, तो 1² तो 1 ही छोड़ा था, प्लस 2ab 2 × 1 × cos थीटा, 2 × 1 2 हो गया, इंटू cos थीटा, ये आ गया 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्या है ये? a + b होल स्क्वायर करें अपन यहाँ पे, वो मॉडल में है। अब डिनोमिनेटर में क्या है अपने यहाँ पे? 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको एज इट इज फिलहाल के लिए रखेंगे। पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे ताकि अपने को ईजी हो जाए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपने को यहाँ पे क्या समझ आना? यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, तो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता। कैसा है? 1 ये यहाँ पे लिख देना बाजू में, वरना मार्क्स कटने के चांस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 सिंस बोल के।
तो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला का स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू क्या आ गई अपने को 1 आ गई। ऑलरेडी एक 1 है यहाँ पे, सही है। ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर का 1 आ गया है, ये ऑलरेडी 1 है। और क्या रिमेनिंग है यहाँ पे +2 cos थीटा यहाँ पे बचा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को ऐसे रखो 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, यहाँ 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, सही है। 2 + 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में तो यहाँ भी 2 है, इधर दो टर्म्स में भी 2 है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में 1 + cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, सही है। अब यहाँ पे दो न्यूमरेटर में 1 + cos थीटा, डिनोमिनेटर 1 + cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या अपने को यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 बचा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा। तो 1/sin थीटा क्या होता कोसेक थीटा। तो न्यूमरेटर में 2 तो वैसी है, डिनोमिनेटर का 1/sin थीटा क्या बन जाता अपने को कोसेक, सही है। मतलब ये 2 को ऐसे रख रहे हैं। अब रिमेनिंग जो 1/sin थीटा जो बचता ना वो क्या है कोसेक थीटा है। यही अपना RHS है। तो बेसिक आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज है, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक यूज हुआ। 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये भी एक बना। 2 आइडेंटिटी यूज हुआ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के, बस इससे अपना प्रॉब्लम हो गया। 1 वही है यहाँ पे 2 कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 8 इससे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 4 मार्क्स क्वेश्चन है। ये है सेट्स का चैप्टर, सेट्स का। ये फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पे दिया x यूनियन y, यहाँ पे अपने को फिगर दिया क्या है वेन डायग्राम है ये x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, x - y, y -, ये चारों चीज़ अपने यहाँ से मालूम करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो x मैं यहाँ पे लिख के रखा है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू क्या होता है। अब ये सर्कल देखो यहाँ पे, सर्कल के सारे एलिमेंट्स x के हैं, ये सर्कल के सारे एलिमेंट्स y के हैं। अब ये जो PEN ये जो 3 एलिमेंट है ये कॉमन है x और y के लिए, दोनों के लिए भी ये कॉमन है, सही है। लेकिन ये x में भी आते हैं एलिमेंट्स PEN और y में भी आते हैं। तो x के कौन से हो गए यहाँ पे CIL, कामा के साथ लिखो यहाँ पे CIL, और ये PEN, ये वो एक ही सर्कल में आ गए ना भाई, तो इसको लिख दिया। अब y में क्या लिखना है एलिमेंट्स AUT तो है y के, और साथ में सर्कल के अंदर है ना ये भी y के सर्कल में भी आ रहा ना PEN, यहाँ पे लिख दिया। तो PEN जो है ना यहाँ पे दोनों तरफ अपने को आता। अब पहला जो है अपने क्या करना है x यूनियन y मालूम करना है। x यूनियन y बोला तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ, x यूनियन y, तो x लिख दो, यूनियन y लिख दो, सिंपल है। तो x यूनियन y में याद रखो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, पहले x का लिख दो, ये यूनियन यू के जैसा सिंबल रहता है, ये लिख दो। अब इसमें जो है ना x और y के सारे एलिमेंट्स आते हैं, जो एलिमेंट रिपीट होता है उसको नहीं लिखना, एक ही बार लिखना, 2 बार नहीं लिखना, सही है। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना। तो CIL यहाँ पे दो, ये CIL यहाँ पे है तो लिख देंगे C, I, L, CIL यहाँ पे लिख दिया। उसके अंदर क्या है PEN भी है, PEN भी लिख दिया यहाँ पे PEN। अब y में क्या है AUT है, AUT, ये PEN 2 बार रिपीट हो रहा है, इसको एक ही बार लिखना यूनियन में। याद रखो यूनियन में जो रिपीट होता है एलिमेंट उसको एक बार लिखना है, यानी कंबाइन करके दोनों को भी लिख देना, टोटल जो रिपीट हो रहा है एक बार। ये है x यूनियन y, सिंपल वाला है। तो अब उसके अंदर क्या है x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन में तो ये यूनियन का उल्टा वाला सिंबल आता है इंटरसेक्शन में। तो x के एलिमेंट्स लिख दो, पहले सेट लिख दो, फिर y का सेट लिखो, बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल डाल देंगे। अब इंटरसेक्शन में बोले तो क्या है कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स, अब ये फिगर में देखो आपको और इजी समझ में आता। अब ये जो ये कॉमन एलिमेंट्स है ना, x सेट में है और y सेट में है, दोनों सेट में से एलिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम में। ये है PEN, वही यहाँ पे है, ये सेट में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन। एक है P, दूसरा है E, तीसरा है N। ये हो गया x इंटरसेक्शन y। अब x माइनस y, तो x के एलिमेंट में से y में जो एलिमेंट है, x में क्या है अपने को CIL PEN है, तो x माइनस y मतलब x के एलिमेंट्स लिखना पूरे,
लेकिन अगर x का एलिमेंट y में है तो उसको कैंसिल कर देना, बस वो समझ में पे। x के एलिमेंट लिख देना पूरे, x माइनस वाई बोले तो पहले x का लिखना, माइनस y का लिख देना, और अब दो c जो है ना खाली x में है, इधर नहीं है, लिख दो, i x में है लिखो, l भी x में है लिखो। अब उसके अंदर p e n दो तरफ है ना, मतलब p यहाँ भी है, p यहाँ भी कैंसिल, p यहाँ भी है, p यहाँ भी कैंसिल, n यहाँ भी है, n यहाँ भी, तो बचा क्या, तो c i l, सही है। तो x माइनस वाई बोले तो अपने के तीन ही चार है यहाँ पे, सी आई, मतलब x के एलिमेंट लिखना एक्सक्लूडिंग जो एलिमेंट्स x के y में है उसको हटा देना, बस ये यहाँ पे समझने का है। y माइनस एक्स सेम ऐसी है, पहले y का सेट लिखो, a बाई टी पी एन, माइनस x का सेट लिखो, तो y के सेट में क्या है, एलिमेंट्स यहाँ पे है, a है, y वाले लिखना, x के कोई है तो हटा देना उसमें से, u है, t है, ये y के। अब p यहाँ भी है ना, p यहाँ पे है, इधर है, नहीं लिखना, यहाँ है, नहीं लिखना, n यहाँ है, n, ये c i l नहीं लिखना आपने, क्योंकि वो तो x के है, y माइनस x में सिर्फ y के एलिमेंट्स आते हैं, y वाले अगर x में अवेलेबल है तो उनको हटा देना। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, x यूनियन y इंटरसेक्शन माइनस का कर दिया। ये इससे अपना क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 9 खत्म हो गया। अब जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Question number 12. Question number 10. In an arithmetic progression, an AP, if 4 times of 4th term is equal to 8 times of 8th term, then prove that the 12th term of the progression is 0. तो अब यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, सोल्यूशन गिवन, पहले गिवन जो है वो लिख देंगे 4 टाइम्स, 4 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स क्या है यहाँ पे, 4th टर्म है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले ताकि अपने को क्लैरिटी आती, इज इक्वल टू 8 टाइम्स 8th टर्म है, यहाँ पे लिख दिया। अब 4th टर्म बहुत क्या आता, AP 4 मल्टीप्लाइड बाई 4th टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 3d, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8th टर्म को ऐसे लिखते हैं a प्लस 7d, सही है। 4th टर्म हो गया a प्लस 3d, 8th टर्म हो गया a प्लस 7d। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, 4 मल्टीप्लाइड बाई है, अभी 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो 4 मल्टीप्लाई बाई a क्या होता है अपने को, यहाँ पे 4a हो जाता, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3d 12d। अब इधर 8a प्लस 8 7 56d। अब पूरा एक तरफ अगर ला लेंगे यहाँ पे तो क्या होता देखेंगे, 8a प्लस 56d राइट साइड में है, इसको जो लेफ्ट वाला होगा तो राइट में जाएंगे, तो माइनस वाते ना माइनस 4a, ये प्लस 4a इस तरफ गया तो क्या होता, माइनस 4a होता, प्लस 12d इधर गया तो क्या होता, माइनस 12d इक्वल टू अब 0। अब यहाँ पे a क्या है, 8a एक है, 4a एक है, 8a माइनस 4a कितना हो गया, 4a। अब 56d माइनस 12d कितना होता है, ये 44d प्लस वाला, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है तो साइन जो है ना बड़े नंबर की डालना। तो अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व 4a प्लस 44d हो गया, तो यहाँ पे 4a क्या बनता है जब माइनस 44d, तो a की वैल्यू क्या होती है, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना 4 इंटू a है, तो राइट साइड में गया तो डिनोमिनेटर में आता 44d डिवाइडेड बाई 4। अब इसको तो कट कर लो, यहाँ पे क्या आता, a इज इक्वल टू माइनस 11d आता, कैसा आता, 4 1 ये आ गया, ये 1 ये 1, तो माइनस 11d आ गया। तो a की वैल्यू आ गई अपने को यहाँ पे माइनस 11d। हर स्टेप के मार्क्स रहते हैं, जितना भी हो सके नहीं आया भी तो अटेम्प्ट करना एग्जाम में, खाली नहीं छोड़ना क्वेश्चन। a इक्वल टू माइनस 11d। अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया था, a तो आ गया ना, फर्स्ट टर्म आ गया अपने को, प्रूव दैट द 12th टर्म इज 0 वाला, 12th टर्म प्रूव करना है अपने को 0। तो 12th टर्म क्या होता, 12th टर्म इक्वल टू a प्लस 11d। 12th टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 11d है ना, nth टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो 12th टर्म हो गया a प्लस 11d। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए लिखे तो क्या होता, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -11d, ये -11d को यहाँ ए के प्लेस में लिख देना अपन, यहाँ पे ये लिख दिया अपन -11d प्लस 11d, क्या आता, एक माइनस एक प्लस का सेम वैल्यू है ना, तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया, हेंस ट्वेल्थ टर्म कितना आ गया अपने, 0 तो आना था। ये हो गया अपना आंसर। कौन सा आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 10 का। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए बैग देर आर 5 रेड बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स। पहले गिवन तो लिख लेंगे, गिवन नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं 5, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 2 है, और नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है 3। ये लिख दिया। इफ वन बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द बैग, मतलब एक बैग में 3 किस्म के बॉल है, रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, कितने क्वांटिटी दे दिया यहाँ पे। अब ये पूरे बैग में मिक्स है, समझे कुमार। इफ वन बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली, मैंने बिना देखे बैग में से कोई एक बॉल बाहर निकाले, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी कितने चांस है, प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस है बस, अब गेटिंग ए रेड बॉल, तो रेड बॉल आने के चांस कितने हैं बोला, और नॉट गेटिंग ए रेड बॉल आने के चांस कितने हैं बोला। तो सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन दिया है, सही है। तो पहले यहाँ पे अपन कर लेना टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं यहाँ पे, 5 + 2 + 3, कितने हो गए भाई, ये 5 + 2 + 3 8 + 2 10 जो है ना टोटल बॉल्स है। अब फर्स्ट क्या करो बोला आपने को, गेटिंग ए रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल को अगर ई समझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, ये इवेंट है, क्या है, गेटिंग ए रेड बॉल है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये याद रख लेना, हमेशा लिखने का ही है प्रोबेबिलिटी में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में आता, और डिनोमिनेटर में क्या आता, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स, अब क्वेश्चन में क्या पूछना है यहाँ पे, गेटिंग ए रेड बॉल, रेड बॉल जो है ना अपना फेवरेबल आउटकम है, मतलब बैग में अगर अपन हाथ डाल के निकालें तो रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं पूछ रहा, तो रेड बॉल्स है कितने 5, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5, टोटल कितने हैं 10, यानी 5 आउट ऑफ 10, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, रेड कितने हैं टोटल 5, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2 आ गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी याद रखो, हमेशा आंसर प्रोबेबिलिटी का आता 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, 0 से कम नहीं आता और 1 से बढ़ के आंसर आया तो समझना कुछ गड़बड़ कर दिया वहां पे। सेकंड बिट, सेकंड बिट में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए रेड बॉल बोला, तो रेड हटा के कितने बॉल्स हैं दूसरे, वो भी 5 है, ब्लैक 2 है, और व्हाइट कितने बॉल्स है 3 बॉल्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल, तो इसको भी सेम वैसे लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल इज इक्वल टू, वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वही रिपीट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब तो कितने हैं यहाँ पे, रेड के अलावा कितने 2 + 3 5 है ना, तो इसको भी वही चाहता है यहाँ पे, 2 + 3/10, 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना आ गया यहाँ पे 1/2। तो एकदम इजी क्वेश्चन दिया 4 मार्क्स के लिए, प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर अपने 10th की बुक में स्कोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए रेक्टेंगल ABCD
ए बी इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो एक रेक्टेंगल बना लेंगे ताकि अपने को समझने में थोड़ा इजी हो जाता। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी कितना दिया आपने यहाँ पे 2x माइनस वाई, बी सी कितना है 15, सी डी कितना है 2 एंड डी, अच्छा सी डी यहाँ पे है ना, डी ये कितना है x प्लस 3y। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बोलो सही है। तो एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा टेक्स्ट बुक में से, सारे क्वेश्चन जनरल आ रहे हैं, जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो नहीं कर सकता। सही है, एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का नहीं आ रहा, मोस्टली नंबर्स तो भी मिनिमम चेंज होते हैं, तकरीबन क्वेश्चन तो चेंज ही आ रहे हैं पूरे, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ आना। अब इन्हें रेक्टेंगल रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्या है, एक्स वाई मालूम करना है आपने यहाँ से। तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज 4th या 5th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, वी नो द इन ए रेक्टेंगल, या लिख दो चुप, in a rectangle opposite sides are equal, opposite sides are equal, मतलब ऑपोजिट साइड्स x प्लस 3y किसके बराबर है 15 के इक्वल है, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। बस यहाँ पे इक्वेशन बनता है, अपन सॉल्व करना है, कुछ भी इक्वेशन डायरेक्ट देने के बदले में थोड़ा यहाँ पे घुमा के दिया। दिस इम्प्लाइज, तो 2x माइनस वाई इसके ऑपोजिट में कौन है 2 है, और एक क्या है, एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनता है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, यानी ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर। तो यहाँ पे दे दिया था लाइन से, सिंगल लाइन दिया, ये जो इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर, तो वो हिसाब से यहाँ पे लिख लिया अपन इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, अब सही है। अब इसे सॉल्व करने के लिए x कैंसिल होता है यहाँ पे ना, x की वैल्यू सेम नहीं है, y की वैल्यू भी सेम नहीं है, तो दोनों को सेम करने के लिए आसान तरीका क्या है, x और y को सेम कर लो, या x को सेम कर लो या y को सेम कर लो, कोई भी एक को सेम कर लेना। कैसा कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को थ्रू आउट अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड इक्वेशन को अगर थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2x है, यहाँ पे 2x होना है, खाली x को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, थ्रू आउट द इक्वेशन अपने को क्या करना पड़ता है 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ लिख के मल्टीप्लाइड बाई 2, क्यों कर रहे हैं, ताकि x की वैल्यू सेम है। तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 इंटू 3y कितना होता प्लस 6y हो गया, फिर 2 इंटू 15 30 हो गया। मतलब थ्रू आउट द इक्वेशन सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना पड़ता खाली एक को नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिख दो। क्यों माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि यार 2x दोनों सेम साइन है, तो कैंसिल नहीं होते होगा, तो नीचे वाले सेकंड इक्वेशन को से माइनस करे तो ये वाला माइनस बन जाता, ये प्लस वाला जाके माइनस बन जाता, 30 भी जो है ना यहाँ पे प्लस है ना माइनस, मतलब माइनस है तो प्लस बनता, प्लस है तो माइनस बनता। अब यहाँ पे तीनों भी जो है ना प्लस है सेकंड इक्वेशन में, और तीनों भी क्या बन गए, माइनस करने से माइनस हो गया, साइन चेंज होती जो है उसके अपोजिट। अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा देख लो जरा एक बार, 2x चले गया। अब बचा क्या यहाँ पे, माइनस वाई और माइनस 6y, दोनों भी माइनस है, दोनों भी माइनस है, तो क्या करना, दोनों को भी ऐड करना, साइन माइनस की डालना, माइनस 7y। अब यहाँ पे क्या था 2 माइनस 30, एक प्लस है एक माइनस है, माइनस कर दो पहले, 30 माइनस 2 28, साइन जो है ना बड़े की डालना, जो है माइनस, बड़ा नंबर जो है इसकी साइन आती है, ये है माइनस 28। अब यहाँ पे जो है दोनों तरफ माइनस है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 28/7, 7 इंटू वाई है तो डिनोमिनेटर में चलेगा, तो 7 1 जा 7 4 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 7 1 जा 7 4 जा, ये आ गई। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, क्या में y की वैल्यू ले आके इक्वेशन 1 या 2 में, 2 में क्या में डाल दो, अपने को आया था। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन 1 या 2 अपनी मर्जी का में डाल सकते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे, x प्लस 3y। इसमें y के प्लेस में क्या लिखना है अपने को, 4 लिखना है, ताकि अपने को x की वैल्यू मिल जाती है यहाँ से। तो x प्लस 3 इंटू वाई है ना, तो 3 इंटू वाई के प्लस में क्या है, 4 है, इज इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज x प्लस 12 इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 15 माइनस 12, क्योंकि इधर प्लस 12 है, राइट साइड में चलेगा तो क्या होता, माइनस हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। तो अब ये करेक्ट आए नहीं आए चेक करना है, एग्जाम में तो इतना ही करना है अपने को, करेक्ट आए नहीं आए चेक करना। मतलब x और y की वैल्यू यानी 4 और 3 जो भी है 1 और 2 में डालो, कहीं में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये राइट साइड की वैल्यू आना अपने को। तो वेरीफाई करने के लिए साइड में कहीं वेरीफाई कर लेंगे, ताकि अपने को एग्जाम में थोड़ा सुकून मिलना कि जो काम करके आए वो करेक्ट करे। वेरीफाई। अब दो इक्वेशन 2 में x है, x के प्लस में x की वैल्यू कितनी है अपने को, 3 आई, तो लिख दिए 3 प्लस 3y, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया है, 3 प्लस 12 15 आया ना भाई अपने को। यहाँ पे क्या है 15 नीचे, 15 नीचे मतलब अपन जो वैल्यूज लेके आए वो वैल्यूज करेक्ट है। इससे अपना क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया, यानी सेक्शन 2 पूरा यहाँ पे कंप्लीट करें अपन। सेक्शन 2 कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ पे कंप्लीट करें। तो चैनल को क्या करना, अगर तो ये समझ में आ गया आप लोगों तो लाइक करो, सब्सक्राइब और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग इसका बेनिफिट ले सके। थैंक्स।